अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.1 चैप्टर नंबर 7 की प्लेन एनालिटिकल ज्योमेट्री में, जिसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन है जिनके बीच में हमें डिस्टेंस मालूम करना है। इस ए पॉइंट में एक्स का कोऑर्डिनेट हमारे पास -1 है और वाई कोऑर्डिनेट 3 है। बी पॉइंट में हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट 5 है और वाई कोऑर्डिनेट -5 है। ये दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच में हमें डिस्टेंस मालूम करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखें आप। सो वी हैव गिवन 2 पॉइंट्स, हम कंसीडर कर लेते हैं। एक पॉइंट हमारे पास ए है जिसमें हमारे पास -1, 3 और दूसरी पॉइंट हमारे पास बी है जो कि -5, सही है बेटा। और हमें क्या मालूम करना है, इस ए और बी के बीच में डिस्टेंस मालूम करना है। सही है, ये हमें डिस्टेंस बताना है। तो हम डिस्टेंस फार्मूला से बताएंगे, बट इसकी डिस्क्रिप्शन पहले आप लिख लें। लेट ए ऑफ -1, 3 एंड बी ऑफ 5, -5 बी टू पॉइंट्स इन XY प्लेन। ये दो पॉइंट्स हैं XY प्लेन की। तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला that is distance is defined as square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 होल स्क्वायर। अगर 3 डायमेंशनल होता तो z2 माइनस z1 होल स्क्वायर आ जाता, जैसे वेक्टर में आप निकालते हैं। सही है बेटा। तो पुटिंग वैल्यूज वी गेट आप इस पॉइंट में ये जो कोऑर्डिनेट हैं, इस फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट को आप x1 y1 कंसीडर कर लें और सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट को आप x2 y2 कंसीडर कर लें। तो x2 माइनस x1 मीन्स 5 माइनस -1। तो डिस्टेंस है a से लेकर b तक विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 5 माइनस x1 -1 होल स्क्वायर प्लस y2 -5 माइनस y1 3 होल स्क्वायर। सही है बेटा। तो इसको सिंप्लीफाई कर ले। डिस्टेंस फ्रॉम a टू b विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस +1 हो जाएगा, 5 + 1 होल स्क्वायर प्लस -5 -3 -8 और इसका स्क्वायर। सही है बेटा। तो इसको आप कंटिन्यू करें। डिस्टेंस फ्रॉम a टू b विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 1 6 स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। ओके। सो फर्दर डिस्टेंस फ्रॉम a टू b इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस 64 7। दोनों को सम करेंगे तो डिस्टेंस फ्रॉम a टू b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100 का स्क्वायर रूट निकालें तो बेटा डिस्टेंस फ्रॉम a टू b इज इक्वल टू 10 यूनिट्स विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो इससे जो रिलेटेड प्रॉब्लम गिवन है एक्सरसाइज में, इसी एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स रिमेनिंग और हैं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये आप सॉल्व करें और अगर इसमें कोई डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सही, या व्हाट्सएप में आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल कर जो चीज़ नहीं समझ में आई वो आप पूछ सकते हैं। तो फर्दर इसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू ऑल। ओके बेटा। तो फर्दर इसी एक्सरसाइज नंबर 7.1 में क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर एक पॉइंट है विच इज़ 5 स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स अवे फ्रॉम 5, 2। तो इस पॉइंट से 5, 2 यूनिट्स अवे, 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 यूनिट्स अवे है इस पॉइंट से, और वो पॉइंट किस पर है, वाई एक्सिस पर। तो वो पॉइंट हमें मालूम करनी है। सही। तो देखें इसका सॉल्यूशन। सो लेट, हमें पता नहीं है, लेट x, y बी द
required point, be the required point, ठीक है ना। हम कंसीडर करते हैं कि x, y जो है वो रिक्वायर्ड पॉइंट है। अगर ये पॉइंट ऑन द y एक्सिस है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, the given point, the required point is on y axis। जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो y एक्सिस है, y एक्सिस पर है। Therefore एट y एक्सिस पर x की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। Therefore जो ये x, y है वो किसके इक्वल हो जाएगी बेटा? 0, y के। सही है। तो एक पॉइंट हमारे पास 0, y है और दूसरी पॉइंट हमारे पास क्वेश्चन में 5, 2 है और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 5√2। तो हम कंसीडर करते हैं, देखें कुछ इस तरीके से कि एक पॉइंट है हमारे पास A, जो हमारे पास रिक्वायर्ड है, आप इसको A कंसीडर कर लें। सही है बेटा। तो ये पॉइंट हमारे पास रिक्वायर्ड है जो कि हमारे पास 0, y है और दूसरी पॉइंट हमारे पास गिवन है B ऑफ 5, 2 और इनके बीच में हमारे पास डिस्टेंस भी गिवन है। जो डिस्टेंस है A से लेकर B तक वो हमारे पास कितना है बेटा? 5√2। सही है। और ये हमें पॉइंट चाहिए, तो ये y एक्सिस पर थी तो इसलिए इसका x कोऑर्डिनेट 0। हमें पता है कि अगर हम प्लेन ड्रा करते हैं बेटा, तो अगर हम प्लेन ड्रा करते हैं, प्लेन के हिसाब से भी आप बना सकते हैं। सही है ना। तो ये x एक्सिस, ये x नेगेटिव, ये y एक्सिस, ये y नेगेटिव, यहाँ पर हमारा ओरिजिन। अगर कोई पॉइंट कहीं पर भी y एक्सिस पर होगी तो उसमें जो x डिस्टेंस है वो 0 हो जाएगा, कहीं पर भी हो, चाहे अपवर्ड में हो, चाहे डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो, चाहे ओरिजिन पर हो, तो वहाँ पर x डिस्टेंस क्या होता है? 0। तो ये खुद कह रहा है कि जो पॉइंट है कहाँ पर है? y एक्सिस पर है, तो इसलिए इसका x डिस्टेंस 0। बाकी y डिस्टेंस का हमें पता नहीं, वो हम निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। सो नाउ अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला, that is d is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। अब पॉइंट्स को कंसीडर कर लें। ये हमारे पास x1 y1 है और ये हमारे पास x2 y2 है। सही है बेटा। तो अगर आप इस पर डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करें तो डिस्टेंस फ्रॉम A to B विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा 5 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस, और सेकेंड है हमारे पास 2 माइनस y होल स्क्वायर। सही है। और डिस्टेंस जो है हमारे पास दोनों पॉइंट्स के बीच में वो कितना था? 5√2। तो 5√2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, इसको आप सिंप्लीफाई करें, 5 माइनस 0 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस इस पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करें तो a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab 2 2 ज़ा 4y प्लस b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर। सही है बेटा। तो स्क्वायरिंग टू बोथ साइड्स करें, वी गेट, क्योंकि हमें ये स्क्वायर रूट नहीं चाहिए, स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई करेंगे तभी हमें y की वैल्यू मिलेगी। तो दोनों साइड से अगर मैं स्क्वायरिंग करूं तो 5√2 होल स्क्वायर प्लस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 29 माइनस 4y प्लस y स्क्वायर, इसका भी हमें स्क्वायर करना है। दोनों साइड से स्क्वायर कर लिया। अब सिंप्लीफाई करें तो ये लेफ्ट साइड पर होगा 5 का स्क्वायर 25 और स्क्वायर रूट में कैंसिल 2 सेम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में कैंसिल 29 माइनस 4y प्लस y स्क्वायर। सही है बेटा। तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 50 हो जाएगा और ये 29 माइनस 4y प्लस y स्क्वायर सेम। तो देखें आप फर्दर ये इक्वल होगा 25 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 50 इज इक्वल टू 50
इज इक्वल टू 29 माइनस 4y प्लस वाई स्क्वायर। अब 50 को आप राइट साइड शिफ्ट करें तो दिस कैन बी रिटन एज 0 इज इक्वल टू 29 माइनस 50 माइनस 4y प्लस वाई स्क्वायर, और 0 इज इक्वल टू 29 माइनस 50 कितना होगा, माइनस का 21 माइनस 4y सेम प्लस वाई स्क्वायर। This equation is also can be written as y square minus 4y minus 21 इक्वल टू 0। अब आप इसके फैक्टर्स निकालें। अगर फैक्टर्स निकालें तो ला कांस्टेंट नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो इसको अगर आप मिडिल टर्म को ब्रेक करें तो 7 और 3, 7 में से 3 जाएंगे तो 4। सही है बेटा, तो बड़ी वैल्यू नेगेटिव होगी क्योंकि मिडिल टर्म नेगेटिव है, तो y माइनस का 7 और y प्लस 3 इक्वल टू 0। अगर मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट सेम रिजल्ट। तो आइदर y माइनस 7 इक्वल टू 0 और y प्लस 3 इक्वल टू 0। फ्रॉम दिस बेटा y इज इक्वल टू 7 and from this y is equal to minus 3। so therefore जो हमारे पास required point थी वो थी a of 0, y। तो therefore a of 0, y is equal to a of 0, 7 और a of 0, minus 3, 0, minus 3। तो result hence the required point is 0, 7 और 0, minus 3 which is the required answer। सही है बेटा। तो इससे जो रिलेटेड प्रॉब्लम है वो इसी एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 तो हमने सोल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आप होमवर्क में सोल्व करें और उसमें अगर कोई डिफ़िकल्टी होती है आप पूछ सकते हैं। सही है। और यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है लाजमी नहीं है कि ये फैक्टराइज हो, समटाइम्स ये फैक्टराइज होगी, समटाइम्स ये फैक्टराइज नहीं होगी। तो अगर आप यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके सोल्व करना चाहते हैं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके भी सोल्व कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू। सही है बेटा। तो आज के लिए इतना ही, फर्दर जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।